और दोस्त कैसे हो यारो? क्या आपने कभी खुद को कुछ ऐसे फेवर्स के लिए सहमत पाया है जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप कभी भी सहमत नहीं होगे? या हो सकता है कि आपने खुद को उन सिचुएशंस में पाया हो जिनमें आपने कसम खाई थी कि आप कभी भी नहीं फंसोगे, बट समहाउ आपको आपके दोस्तों ने सक्सेसफुली मना लिया हो सकता है कि आपके दोस्तों ने आपको वो करवाने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल की हो, या हो सकता है कि आपके दोस्त सच में अच्छे और परसिवेसिव हो। बट जो भी हो, आप ऐसे किसी सिचुएशन में तो फंसना नहीं चाहोगे, राइट? अगर हाँ तो यार आप बिल्कुल ही सही जगह आए हो, या आप वो लोगों में से हो जो ये ट्रिक्स किसी और पे इस्तेमाल करोगे मजे करने के लिए, तो यार आपका भी स्वागत है। वेल, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में किस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स वर्क करती हैं। बाय द वे, इनमें से कुछ ट्रिक्स साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स और शायद आपके दोस्त भी बड़े ही क्लेवरली यूज करते होंगे। सो हियर आर 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दैट एक्चुअली वर्क प्लस 1 बोनस ट्रिक। या ट्रिक नंबर 1, बातचीत के बीच में किसी के हाथ में कुछ सौंप दो। Here's a really fun trick. Let's imagine कि आपको अपने कमरे में कुछ सामान ले जाना है, पर आपको किसी की मदद की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सामान बहुत ही हैवी है, लेकिन आपके आलसी भाई को आपकी मदद करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। Now, in order to get his help, उसके साथ बातचीत के बीच में उसे कोई ऑब्जेक्ट सौंपने का ट्राई करो। फॉर सम अजीबो गरीब रीजन से जब लोग गहरी बातचीत में या कोई स्टोरी सुनने में बिजी होते हैं तो जनरली आपके द्वारा दी गई कोई भी चीज ले लेंगे। अरे सच में? अच्छा ठीक है, आप ना ये चीज ट्राई करके देखो। समझो आप एक बनाना खा रहे हो अपने दोस्त या भाई बहन के सामने, और जब आप उनके साथ लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और स्टोरी टेलिंग में बिजी हो तब उन्हें अपने केले के छिलके को रैंडमली पकड़ा दो, तो गेस क्या होगा? वो ये छिलका बिना किसी क्वेश्चन के इजीली आपके हाथ में से ले लेंगे। ट्राई दिस, और हाँ, सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक वर्क किया या नहीं। ट्रिक नंबर 2, इमेजिन करने की कोशिश करो कि आप वही हैं जहां आप लाइफ में होना चाहते हैं। दिस इज वन साइकोलॉजिकल ट्रिक दैट कैन रियली हेल्प यू इफ यू यूज इट करेक्टली। खुद को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कॉग्निटिव डिसऑनेंस के एक फॉर्म का यूज करके। अब वो कैसे? वेल, बस अपने माइंडसेट को उस पर्सन में बदलने का ट्राई करो जो आप बनना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल न्यूज़ टुडे, कॉग्निटिव डिसऑनेंस एक थ्योरी है सोशल साइकोलॉजी में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को रेफर करती है, जो तब होता है जब कोई पर्सन के बिहेवियर और बिलीफ्स अलाइन नहीं होते। बट उस डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करने के बजाय कॉग्निटिव डिसोनेंस का यूज अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए करो। अगर आप अपने बिहेवियर को अपने गोल के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने माइंड को ये समझाने की कोशिश करें कि आप पहले से ही उन गोल्स पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। लेट्स से आपकी एक हैबिट है कि आप पैसे बहुत खर्च करते हो, यानी आप थोड़े से शॉपaholic हो। अब अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो अपने आप को ये बताने की कोशिश करो कि आप उस टाइप के पर्सन नहीं हैं जिसे शॉपिंग करना पसंद है, और ये आपके टाइप की बात नहीं है। अगर आप रियली में इस पे वर्क करते हैं तो अपना माइंडसेट बदलने से आपके एक्शंस भी बदल जाएंगे, और परहैप्स आप थोड़ा सैड फील करते हो और ज़्यादातर सिचुएशंस को आप बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। ऑल्दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को दबा के ना रखें। ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, जस्ट लाइक मी। और मे बी इससे आप अपने सैड डेज में भी हैप्पीनेस देखना शुरू कर दो। कॉग्निटिव डिसोनेंस का एडवांटेज लेने की कोशिश करो। सिंपली जस्ट इमेजिन दैट यू आर वेयर यू वांट टू बी इन लाइफ। आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उस इंसान के जैसे अपना माइंडसेट करने से मे बी आप एक्चुअली में उनके जैसे बनने की राह पर चल पड़ो। यू नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ट्रिक नंबर 3, जब कोई थका हुआ हो तो कोई फेवर मांग लो। दिस इज अनदर स्नीकी साइकोलॉजिकल ट्रिक। ओके, नाउ इमेजिन कि आपका दोस्त किसी कारणवश आज रात आपके घर आके सोना चाहता है और आप डेफिनेटली बिजी हो और आप लास्ट नाइट सारी रात नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे थे एंड यू रियली कांट लेट देम स्टे द नाइट, एंड आपने ये तय कर लिया था कि आप उसे मना करोगे। बट सडनली आपका फ्रेंड आधी रात को आके आपका दरवाज़ा नॉक कर रहा है और समहाउ आप उसे रात में रुकने देते हो। वेल, आपने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि आप बहुत थके हुए थे और आपको बहुत नींद आ रही थी। अकॉर्डिंग टू सेवरल स्टडीज, लोग जब थके हुए होते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उस टाइम आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से थके हुए होते हो और आप उतनी रात में अपने दोस्त के साथ आर्ग्यू करते नहीं जगना चाहते, राइट। आप बस जल्द से जल्द रेस्ट लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एंड इट्स टाइम फॉर द बोनस ट्रिक। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात पे कोई सहमत हो तो उनकी तरफ देख के बस अपना सर हिलाओ। इमेजिन आप अपने ऑफिस के एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपके कोई पॉइंट पे कोई सहमत हो। अब इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वो पॉइंट समझाते हुए उस इंसान की तरफ देख के बस अपना सर हिलाओ। अकॉर्डिंग टू अ 1980 स्टडी पब्लिश्ड इन द अप्लाइड साइकोलॉजिकल जर्नल, साइकोलॉजिस्ट ने उसमें यह कहा था कि अगर कोई अपना पॉइंट क्लियर करते हुए अपना सर हिलाए तो दूसरे लोग उस पॉइंट पे एग्री करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। शायद आप खुद को भी कभी सबकॉन्शियसली सर हिलाते हुए पाए किसी और के इंटेंस स्टोरी पे, क्योंकि वो भी सर हिला रहे होंगे। सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स? एक बात याद रखो जो स्पाइडरमैन में अपने अंकल बेन ने कही थी, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। सो ओनली यूज दिस पावर फॉर गुड रीजंस। और हाँ, ध्यान से, मे बी ये पावर का यूज कोई आप पे ना कर रहा हो। क्या आप इनमें से कोई ट्रिक यूज करने वाले हो? लेट अस नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। तो यार अभी के लिए इतना ही। बाकी आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसे करना है। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय।